अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग करने लगे हैं मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 5 से लेकर 9 तक करने लगे हैं हम लोग। बाकी के क्वेश्चंस की वीडियोस प्रीवियसली ऑलरेडी चैनल पे मौजूद हैं, तो वहाँ से जाके वीडियोस को देख लें। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द वेदर इन लाहौर, लाहौर में जो मौसम है वाज अनयूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। जो वेदर अनयूजली मतलब ज़रूरत से जितना मतलब नॉर्मली होता है उससे ज़्यादा जो है वो वार्म यानी कि गर्म है 2024 के समर्स में। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी की जो न्यूज़ है वो वो बता रही है कि टेम्परेचर एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जो 48 डिग्री सेल्सियस तक है। बाई यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला उन्होंने बताया, इस फार्मूले को यूज़ करके फाइंड द टेम्परेचर एज द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर जो है वो हमने टेम्परेचर फाइंड करना, और ये फ़ारेनहाइट का उन्होंने हमें फार्मूला दिया हुआ है। तो हमारे पास 9/5 फार्मूला क्या है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, सारी वैल्यूज़ मौजूद है, बस डिग्री सेल्सियस चाहिए जो कि 48 डिग्री है, ऑलरेडी है हमारे पास। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 5, जिसका गिवन डाटा है हमें बताया हुआ था डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TC, टेम्परेचर, C का मतलब सेल्सियस, 48 डिग्री सेल्सियस, और हमने टू फाइंड करना है TF इज़ इक्वल टू फाइंड आउट। तो यहाँ पर सोल्यूशन इसका देखें कि हमारे पास जो फार्मूला था एज वी नो, हमारे पास फार्मूला यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या एज गिवन इन क्वेश्चन कि हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है, डिग्री फ़ारेनहाइट, वो इक्वल है 9/5 डिग्री प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9/5 वैसे का वैसे आएगा। डिग्री की वैल्यू जो है ये देखिए मैं दिया है 48, यहाँ पर 48 आ जाएगा, प्लस ये 32 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करना है कि ये जो 48 है इसको पहले 9 के साथ हम करेंगे मल्टीप्लाई, 48 मल्टीप्लाई 9, ये हमारे पास आ जाएगा 432। तो यहाँ पर लिखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आ गया 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब हम 432 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 432 डिवाइडेड बाय 5 जो आ गया हमारा 86.4 आया है, 86.4 प्लस 32। अब जो आंसर आया है उसमें प्लस कर दें 32 को, तो हमारे पास आ जाएगा 118.4। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.4। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फार्मूला जो था वो क्वेश्चन के लिए उन्होंने हमें पहले ही बताया हुआ था, और ये जो सेल्सियस था इसकी वैल्यू भी उन्होंने हमें पहले ही बताई हुई थी। हमने सिंपली बस उसके अंदर जो है C की जगह उसकी वैल्यू पुट की, 9 को 48 के साथ मल्टीप्लाई किया, 432 आ गया, 432 को 5 पे डिवाइड किया, 86.4 आ गया, और उसके बाद में 32 के साथ प्लस कर दिया, तो हमारे पास जब इसका आंसर आ गया। अब ये टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में था, तो जैसे इसके साथ लगा हुआ था ना इसका यूनिट डिग्री सेल्सियस, तो हम इसके साथ इसका डिग्री फ़ारेनहाइट यूनिट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ एजिज़, एजिज़ का सम है ऑफ द फादर एंड द सन, सन और फादर दोनों की एजिज़ का अगर हम सम करें तो वो टोटल बनता है 72 ईयर्स। 6 ईयर को, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, जो फादर की एज थी वो 2 दफ़ा थी, यानी कि 2 टाइम्स। अगर हमारा जो सन है वो 10 साल का होगा तो फादर जो था वो 20 साल का था, ठीक है, 2 टाइम्स थी उससे। वट वाज द सन एज 6 ईयर अगो, सन की एज क्या होगी 6 साल पहले, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व कैसे करना है
कि हमारे पास जो है वो ना ही यहाँ पर अकेली दोनों की एजेस नहीं बताया, हमें सिर्फ यही बताया कि इन दोनों का जो सम है यानी कि फादर और सन की एज का जो सम है वो है 72 ईयर्स। तो हम यहाँ पर खुद से सपोज करेंगे क्वेश्चन 6, लेट सन्स एज इक्वल टू एक्स एंड फादर एज इज़ इक्वल टू वाई। सन की एज जो है वो एक्स के इक्वल है और जो फादर की एज है वो वाई के इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड द सन इज़ 72 ईयर्स, दोनों का जो सम है वो है 72 के इक्वल। तो इस तरह हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई, सन की एज और फादर की एज दोनों की एजेस इक्वल हैं 72 के। तो ये हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर हमारी 1। ठीक है, अब 6 ईयर अगो, 6 साल पहले की हमने जो है एजेस फाइंड करनी है इनकी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 6 ईयर अगो सन्स एज, जो हमारा जो सन है उसकी एज है x-6, यानी कि जो इसकी ये वाली एज जो है अभी जो एज है उसमें से 6 साल हमने निकालने हैं ना, तो वो हमारे पास आ जाएगी सन की एज। और फादर की एज उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि वो 2 टाइम्स है, ये नहीं बताया कितनी की एज है। तो अगर वो बताया होता तो क्वेश्चन नोट सिंपल हो जाना था, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे y-6। ठीक है, ये सन के लिए, ये वाई के लिए। एक्स जो है वो करंट उसकी एज है और 6 साल पहले की हमने एज फाइंड करनी है, तो उसमें से 6 को माइनस कर देंगे। क्योंकि इस बात अगर आप जो है वो आप 12 साल के, आपने 6 साल पहले आपकी एज कितनी थी वो कैलकुलेट करना होता है, 12 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 6 साल पीछे बचेगा, यानी कि 6 साल पहले आपकी 6 ही साल जो थी वो एज थी। तो इसी तरह एक्स जो है वो सन की करंट एज है, तो हमने 6 साल की उसकी एज फाइंड करनी है। 6 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो उसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे। यही काम जो है हमने फादर के साथ भी किया है। ठीक है, अब चूँकि जो फादर की एज है, ठीक है, ये 2 टाइम्स थी सन की एज से, तो हम ये वाली जो फादर की ये वाली जो एज है, ठीक है, फादर एज उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, देखिए 2 टाइम्स द एज ऑफ सन, फादर्स एज वाज 2 टाइम्स ऑफ द सन एज। 2 टाइम है तो यहाँ पर फादर्स एज की जगह हम लिख सकते हैं 2x-6। 6 साल पहले जो थी, जो फादर की एज थी वो 2 टाइम्स थी सन के एज से। तो हम इस तरह इस इक्वेशन को जो है वो लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये जो 2 है अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x-12 इक्वल टू y-6। अब यहाँ पर ये जो दूसरी वैल्यूज़ हैं, सिंपल वैल्यूज़, उनको एक तरफ कर लें और दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ कर लेंगे हम, कि यहाँ पर रहेगा 2x और ये y इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये 6 इधर ही रहेगा माइनस का, और ये माइनस का 12 था ना, दूसरी तरफ गया तो ये प्लस का 12 हो गया। तो अब ये दोनों तो आपस में नहीं माइनस हो रही, तो ये तो ऐसे ही आ जाएंगी। अब ये माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस, तो इन्हें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और ये बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, इसलिए यहाँ पर भी प्लस का साइन लगेगा। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमने सपोज किया था एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन क्या था एक्स प्लस वाई, यानी कि सन और फादर की एज को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 72 ईयर्स बनते हैं। ये क्वेश्चन का था, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 1। उन्होंने 6 साल पहले की सन की एज का पूछा था, तो हमने सपोज कर लिया है कि जो करंट एज है, करंट एज उसकी एक्स है ना, एक्स में से 6 को माइनस कर देंगे, हमारे पास जो उसकी 6 साल पहले की एज आ जाएगी। यही बात हमें फादर के लिए थी, फादर्स एज। और यहाँ पर हमारे पास फादर की जो एज है वो इक्वल थी 2 टाइम्स ऑफ सन एज। सन की एज क्या है 6 साल पहले, x-6, और वो 2 टाइम्स थी फादर के एज के। तो यहाँ पर फादर की एज जो थी वो 2 टाइम्स थी सन की एज के, तो यहाँ पर 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमने क्या करना है कि ये जो पहली इक्वेशन है और ये जो दूसरी इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर लिखें बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास देखें यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन क्या है, ये है ना इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। तो 1 पहले लिखें x प्लस वाई, बाद में 2x-y, ठीक है, इक्वल 72 प्लस
और ये आगे 6 आ गया, ठीक है। अब ये y जो है ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों कैंसिल, x दोनों प्लस के हैं तो हमारे पास जो है 3x यहाँ पर बन जाएगा। 72 में जो है वो 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा 78, ठीक है। अब x को निकालने के लिए x इधर ही रहेगा। अब ये 3 जो है वो 78 के साथ जाके डिवाइड होगा, 73 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 26, ठीक है। इसे कट करें तो यहाँ पर हमारे पास 2 पे होता है 6, एक उधर कैरी चला गया 18 हो गया, और 6 पे जो है हमारे पास आता है 18, तो ये हमारे पास आ गया 26, x इज इक्वल टू 26। अब ये थी हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारे पास सन की एज आ गई जो आज होगी, क्योंकि हमने सपोज किया था कि सन एज इज़ इक्वल टू x। जो आज की सन की एज है जो आज होगी 2026 में, वो सन की एज थी 26। अब हमने 6 साल पहले की फ़ाइंड करनी थी, तो 6 साल पहले की एज हमने कैसे फ़ाइंड करनी है, सन एज इज़ इक्वल टू x माइनस 6, x में से 6 को माइनस कर देना है। सो यहाँ पर लिखें सन एज 6 ईयर अगो। 6 साल पहले हमारे पास कैसे होगी सन की एज, x माइनस 6 है, इक्वल टू x माइनस 6 यहाँ पर लिखें, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 26 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास आ गई 6 साल पहले जो सन की एज थी वो आ गई 20, ठीक है, सन एज। तो ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मिरहा बाउट अ टॉय फॉर 1500, उसने 1500 का जो है एक टॉय खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर 5020, उसने 1520 में जो है उसे सेल कर दिया है। बट इज़ हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। उसने जो है वो लोअर प्राइस में ख़रीदा था, यहाँ पर देखिए 1500 में उसने ख़रीदा था और उसने 1520 रुपये में से सेल किया है, तो हमने जो है उसका प्रॉफिट यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि 20 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन हमने इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। वो कैसे कैलकुलेट करनी है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है जिसमें कॉस्ट प्राइस यानी कि उसने जितने का ख़रीदा था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस थी उसकी 1500 और उसकी सेलिंग प्राइस जिसमें उसने सेल किया था प्राइस इज़ इक्वल टू 1520 कि उसकी सेलिंग प्राइस थी। अब प्रॉफिट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस, माइनस CP ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या थी, उसने 1520 रुपये में से सेल किया था और उसने कॉस्ट प्राइस उसने 1500 रुपये में से ख़रीदा था, तो हमारे पास इसका प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा 20 रुपये। 20 रुपये प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में जो है वो उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा है हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसकी प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज लिख रहे हैं, यहाँ परसेंटेज का साइन निकालें, इज़ इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस जितने में हमने कोई चीज़ कोई प्रोडक्ट ख़रीदा है, मल्टीप्लाई 100% के साथ जो है हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना। ये है हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब प्रॉफिट उसे कितना हुआ है, प्रॉफिट उसे हुआ है 20 रुपये। यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पर लाइन में प्रॉफिट उसे हुआ था 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस क्या थी, सॉरी कॉस्ट प्राइस उसने 1500 में जो है उसे ख़रीदा था, मल्टीप्लाई हमने इसे करना है 100 के साथ, ये परसेंटेज 20 को डिवाइड करें 1500 पे 20 डिवाइडेड बाय 1500, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.0133 आगे चलता ही जा रहा है, ठीक है, 0.0133
मल्टीप्लाई 100। अब ये जो आंसर आया 0.0133, इसको मल्टीप्लाई कर दिए अगर 100 के साथ, तुम्हारे पास आ जाएगा 1.33। अब ये 33 चलता जा रहा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये आ गया 1.3, 2 3 लिख लें या 3 3 लिख लें, जितने आपको मुनासिब लगते हैं। 33 आगे ये परसेंटेज का साइन, तो ये हमारे पास आगे इसकी परसेंटेज है। उसने 1500 में एक टॉय ख़रीदा था और उसे सेल किया था 1520 रुपये में, ठीक है। हमने सबसे पहले इसका प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट कैसे निकाला? प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसमें हम सेल करते हैं किसी भी चीज़ को, कॉस्ट प्राइस जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज़ जो है वो ख़रीदते हैं, दोनों को माइनस किया, हमारे पास आ गया 20 रुपीज़ प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाया। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। प्रॉफिट कितना था? 20 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई 100। 20 को 1500 पे डिवाइड किया, 0.0133 मल्टीप्लाई 100। ये वाली चीज़ वैसे ही आएगी। बाद में हमने 0.0133 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1.33% आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। द एनुअल इनकम ऑफ द ईयर इज़ 9,60,000 वाइल द एक्सपेंडिंग अमाउंट इज़ 1,30,000। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। वो कितना टैक्स जो है वो पे करेगा, और जो टैक्स रेट बताया हुआ है वो बताया हुआ है 0.75%। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका गिवन डाटा जो बताया हुआ है कि हमें एनुअल, और सबसे पहले रुके यहाँ पर क्वेश्चन 9 नहीं 8 है, 8 है ना, हाँ जी, क्वेश्चन 8 है जिसमें एनुअल इनकम जो है उसकी वो है 9,60,000 और एक्सपेंडेड अमाउंट जो है वो है 1,30,000। बाद में इसमें से जो एग्जैम्प्ट इनकम होती है, इसका मतलब होता है कि इस वाली इनकम पे हमारा जो कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये वाली जो अमाउंट है, लाइक टोटल इनकम जो है वो उसकी इतनी है, इसमें से जो ये 9,60,000 है उसमें से 1,30,000 पे जो है उसका कोई टैक्स उसे पे नहीं करना। ये टैक्स फ्री अमाउंट होती है, ठीक है। तो इसमें से हम वो अमाउंट सबसे पहले निकालेंगे जिसके ऊपर हमने टैक्स पे करना है। तो अगर हम इस वाली अमाउंट को निकाल दें तो जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 9,60,000 में से माइनस कर दें 1,60,000 को, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगी वो बचेगी 8,30,000। ये हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी। अब ये वाली जो अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स पे होगा, ठीक है। जो एक्सेप्टिंग अमाउंट होती है इसके ऊपर टैक्स पे नहीं होता, ये टैक्स फ्री अमाउंट होती है, इसके ऊपर हम टैक्स नहीं पे करते, ठीक है। तो जो एनुअल इनकम ये थी इसमें से हमने जिसके ऊपर टैक्स पे ही नहीं करना वो निकाल देंगे, और बाकी उन्होंने हमें कहा था कि टैक्स रेट जो है वो 0.75% है आपका, तो उसका जो टैक्स रेट है वो निकाल दें कि अब कितना टैक्स जो है वो पे करना है। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास ये आ गई, टैक्सेबल अमाउंट जो है वो आ जाएगी हमारे पास 63,000। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.75% एज के साथ। अब ये वाली जो अमाउंट है इसको हम करें अगर मल्टीप्लाई, क्या है 8,30,000, 4 0 आएंगे, मल्टीप्लाई 0.75, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 6, कहाँ है 6,228 है हमारे पास इसका आंसर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 83 6,002 यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर है 6,225, ये आ गया हमारे पास।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने जब इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, जो परसेंटेज इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, ये इधर लगेगा कॉमा, इधर ही लगेगा। मल्टीप्लाई परसेंटेज का हमारे पास मतलब होता है ये, हम परसेंटेज को जब इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं तो इसका मतलब हमारा जो अभी ये आंसर है इसको हमने डिवाइड करना है 100 पे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6225 इक्वल टू 6225। ठीक है, डिवाइड करके देख रही हैं, वैसे भी यहाँ पर पता चल रहा है कि ये 2 ज़ीरो इस वाले 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास 6225 जो है वो सीधा सीधा इसका आंसर बच जाएगा। यानी कि जो हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट आएगी, अब अमाउंट वो ये है 622। हमने जब इतना टैक्स जो है उनको पे करना है 0.75% के रेट से। हमने कहा कि सबसे पहले जो मैं एनुअल इनकम बताई हुई थी और एक्सपेक्टिंग इनकम बताई हुई थी जी, ये वाली जो इनकम इसके ऊपर टैक्स हमने नहीं पे करना होता, तो इसको जब हमने जितनी अमाउंट पे टैक्स पे करना होता है वो फाइंड कर ली, दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आया 8,30,000। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.75% के साथ, इस वाली अमाउंट को मल्टीप्लाई किया 0.75 के साथ, हमारे पास आ गया ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो इसको 100 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास जो टैक्सेबल अमाउंट एक्चुअल आ गई। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। हमने जब वो कंपाउंड एनुअली जो फाइंड करना है, मतलब साल में जो है सिर्फ एक ही बार हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, इतनी अमाउंट जो है हमने फॉर एग्जांपल डिपॉजिट करवाई है बैंक के अंदर। ठीक है, तो हर साल में जो है, एक साल में हमें जो है 14% जो है उसका प्रॉफिट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट होता है, सूद जो होता है वो मिल रहा है। ठीक है, एनुअली हमें मिल रहा है एक साल में, मतलब हर साल बाद जो है हमें 14% मिलेगा, तो हमें कितना मिलेगा वो जो है हमने निकाल लेना है। यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अब जो हमने स्टार्टिंग में जमा करवाया है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। इसको पी से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास 3,375,000 है। ये थी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट। टाइम उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, 1 ईयर, और रेट जो था वो था हमारे पास 14%। अभी मार्कअप उन्होंने कहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। ये देखिए, उन्होंने हमें कंपाउंड मार्कअप जो फाइंड करने के लिए कहा हुआ है, इसका फॉर्मूला देखें। मार्कअप जो है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, इन तीनों चीज़ों की इक्वल होता है। तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर देखें क्या करना है हम लोगों ने। पहले हमारे पास अमाउंट क्या थी, प्रिंसिपल 375,000 मल्टीप्लाई रेट 14%, टाइम था हमारे पास 1। अब यहाँ पर देखें एक चीज़ कि 75 मल्टीप्लाई ये 14% है, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/100 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है ना, तो पहले सबसे पहले हम 3,375,000 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, हमारे पास आंसर आया 5250,000। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 1। अब इस जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर दें, यहाँ तो इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, ये 2 ज़ीरो थे इसके 100 के, और ये वाले 2 ज़ीरो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास बचा 52,500 मल्टीप्लाई 1, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो यही आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया इसका मार्कअप। हमारे पास क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चैप्टर 1 इसके जो सारे लेक्चर्स हैं वो चैनल पर मौजूद है, वहाँ से जाके देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।